जो जन्म जन्मांतरों से हमें भटकाता रहा, जो हमें विविध प्रकार के क्लेश अशांति बंधन देता रहा, उस अज्ञान के नाश का अवसर मिला है। समस्त साधनाओं का एक ही फल है, मन का निरंतर अपने आराध्य देव में समर्पित हो जाना। ये ऐसा समर्पण नहीं होता कि आज समर्पण किया और कल हट गया, ऐसा नहीं होता। ऐसी चाह को चाह नहीं कहते कि आज तुम्हें चाहा कल तुम्हें चाहा, अनुकूलता नहीं मिली तो परसों फिर और का वर्ण कर लिया। ये अव्याभिचारणी प्रेम लक्षणा भक्ति उसी के हृदय में जागृत होती है। श्री गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ आधार नाम रूप उसे पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ना। गुरुदेव आज्ञा करें तो भी नहीं छोड़ना। वो परीक्षा के लिए देख सकते हैं ऐसा। तब हमारा मन जो विषयों का आधार, देह का आधार लेकर, इंद्रियों का आधार लेकर विचरण करता है, वो आराध्य देव के चरणों का आधार पाकर विश्राम प्राप्त कर लेता है। मन विश्राम को प्राप्त हो गया। मन की कोई कामना, कोई भी अंदर तृष्णा अब नहीं रह गई। इसी से वो चंचल होता है, इसी से वो विषयों को संकल्प रूप से भोगता बनता है। जब प्रभु के चरणों का आधार मिल जाता है तभी शांत हो जाता है। उसे निज सुख कहते हैं। प्रभु अपने निज हैं, शरीर पर है, ये प्रकृति का है। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। ये बहुत सत्य बात है कि समस्त साधनाओं का फल है मन का प्रभु में समर्पित हो जाना। ये थोड़ा कठिन है। जो नए उपासक हैं घबराए नहीं, बिना मन के भी नाम जपने से कल्याण होगा। कल्याण ये होगा कि आगे चलकर मन लगने लगेगा, मन परम शांत हो जाएगा। पर ये वृंदावन प्रेम भूमि है, यहाँ हमारा विश्राम स्थल प्रेम है। इसलिए जहाँ ऊंचाई की, अध्यात्म की, प्रेम की बातें आवें तो निराश मत होना। वो आगे की मंजिल है, हमें प्राप्त हो जाएगी। सारे साधनों का एक ही पर्यावसान है, मन का इष्टाकार हो जाना, इष्टमय हो जाना। परंतु ये बहुत कठिन बात है। मन का प्रभु में समर्पित हो जाना बहुत कठिन बात है। ये सर्वथा सत्य है कि मन का जब तक प्रभु में पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक अध्यात्म की ऊंचाई पर, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर स्पर्श भी नहीं कर सकता, अर्थात स्फुरण ही नहीं होता है, उस भूमिका पर पहुंचना असंभव है जब तक मन अपने आराध्य देव में समर्पित नहीं हो जाता। बड़ी कठिन चीज है मन को रोकना। 5 मिनट मन कहीं गया ही नहीं, केवल प्रभु में डूबा रहा, बहुत बड़ी उपलब्धि है। निरंतर मन भगवदाकार है, वो तो सिद्ध पुरुष हैं। अर्जुन के सदस्य जो महाबली हैं, भगवान के सखा हैं और दिव्य हैं, वो प्रभु से कहते हैं कि मन को रोक पाना बहुत कठिन है प्रभु। इतनी सामर्थ्य है भगवान की कृपा से कि आपने चरित्र सुना, उर्वशी जी काम से प्रेरित होकर स्वागत करती हैं और वो कहते हैं माता कुंती और माद्री के समान मैं आपको देखता हूँ। जैसे गुरु पर भाव होता है वैसा आप पर भाव है, आप एक शब्द भी ऐसा न निकालिए। ऐसे महापुरुष कह रहे हैं भगवान से स्वयं कि मन को रोकना बड़ा कठिन है। इतना कठिन वायुरिव सुदुष्करम, जैसे तूफान को रोकना कठिन है, ऐसे मन को रोकना कठिन है। परंतु भगवान अर्जुन की इस बात को एकदम नकारा नहीं कि तुम ठीक नहीं कह रहे हो, कह रहे ऐसा ही है। असंशयम महाबाहो
मनो दुर्निग्रहम चलम। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा ही है। मन को रोकना बहुत कठिन है, पर ऐसा नहीं है कि उसे रोका नहीं जा सकता। कठिन है पर रोका नहीं जा सकता, ऐसी बात नहीं है। तुम महाबाहो हो, शूरवीर हो, तुम प्रयास करो, ये हम सबके लिए है। तो हम कहें कि हम तो शूरवीर हैं नहीं, देहाभिमान के कारण तुम वास्तविक शूरवीर नहीं हो। अपने स्वरूप की तरफ देखोगे तो तुम भगवद अंश हो। जो अर्जुन जी में आत्मस्वरूप विराजमान है भगवान, वही तुम्हारे हृदय में विराजमान है। बिल्कुल संशय मत करना। हम जितना शरीर और संसार से प्रीता करते जाते हैं, वैसे ही हम दिव्य शक्ति से रहित होते जाते हैं। और जितना हम इसका त्याग करके प्रभु में अनुराग, उतने हमारे अंदर दिव्यता आती जाती है। मन जो ये है, इसका निग्रह करना बड़ा कठिन। निग्रह माने रोकना, हटाना, जिन विषयों में जाता है उससे हटाना। परंतु ये वश में हो जाता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य दो के द्वारा इस मन को वश में करने का उपाय श्री भगवान ने बताया। मन को जबरदस्ती खींचना बहुत कठिन बात है, और प्यार से खींचना थोड़ा सरल है। जबरदस्ती इसके साथ करने में चूंकि हम बराबर हारते गए हैं, इसका जीतने का अभ्यास है, ये मुझे हरा देगा। एक ही केवल उपाय समझ में आता है, अगर थोड़ा सा हमें आधार मिल जाए तो हम इसको वश में कर सकते हैं। आधार, पहला आधार सत्संग। क्योंकि जैसे हमें प्यास बढ़ती है, फिर हमें कोई दूसरी वस्तु अच्छी नहीं लगती। जल में मन लगाना नहीं पड़ता। देखिए, जब प्यास लगे तो आपको अधोटा दूध पिलाया जाए कि जल से बहुत ही कीमती है, आपको बिल्कुल नहीं, आपके मन को रुचेगा नहीं। अच्छा, जल का हम चिंतन करें, जल का हम ध्यान करें, ऐसा भी नहीं। बिल्कुल जलमय होगा मन, बस पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यास लग गई है। पहला आधार है सत्संग। हम देखते हैं कि जो एकांतिक हैं पर सत्संग नहीं सुनते, बहुत से ऐसे दोष हैं जो उनको अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ने देते। देखा है, बहुत से ऐसी जिनको समझ नहीं पा रहे, उनकी वो कमियां हैं जो उनको अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं चढ़ने दे रही, और वो अहम के कारण सत्संग का सेवन नहीं करते। मैं सब जानता हूं, और इसी अहम में वो कमी बैठी हुई है जो तुम्हें भगवत साक्षात्कार नहीं होने देगी। देखो, भगवान शंकर को कुछ जानना नहीं है, लेकिन प्रसंग पे पाया गया कि काकभूषुंड जी जब भगवत चर्चा सत्संग करते हैं तो भगवान शंकर हंस रूप में वहां जाके सुनते हैं। क्योंकि शिव रूप में जाएंगे तो फिर उनको खड़े होकर के आदर करेंगे, पास बैठा लेंगे, फिर बोलेंगे नहीं, क्योंकि आदि महादेव विराजमान है उनके सामने, कैसे? तो वो हंस रूप में जाए। कहीं भी भगवत चर्चा हो हरि की, तो भगवान के परम प्रेमी महान भक्त जो अव्यक्त रूप से वो सुनते हैं। कहीं भी भगवत चर्चा हो, हनुमान जी जैसे परम ज्ञानी बैठकर सुनते हैं चुपचाप, गुप्त रूप में आकर के, ऐसे कि जैसे हम जान ही न पावें, ऐसे बैठ के सुनते हैं। सबसे पहला मन को रोकने का आधार है सत्संग। सत्संग क्या करता है? प्यास जगाता है प्रभु की। हमें क्यों आवश्यकता है भजन की? हम क्यों भगवत प्राप्ति करें? क्या जरूरत है? हमें जरूरत है भोजन की, रुपया पैसा की, भोग सामग्री की, पद प्रतिष्ठा की, वाहवाही की। ये असत्संग की बातें सत्संग में पूर्णतया धीरे धीरे अंदर की जो मन में बैठी हुई वो नष्ट हो जाती है, और निश्चय होने लगता है कि भगवत प्राप्ति और भजन ही यही जीवन है। पहला आधार सत्संग है, जो हमें प्रभु की प्यास जगाता है। बिना आधार के मन टिकता नहीं है। जब हमें सत्संग रूपी आधार मिलता है, तब भक्तों से प्रियता जागृत होती है,
कई जैसे उपासकों ने बाहर के प्रश्न किया कि हम श्री जी को नहीं जानते, क्या संप्रदाय है, क्या उपासना, हम तो बस आप और आपकी बात को मानते हैं। हमारे सामने आप हैं और आपकी बात है। बात बन गई क्योंकि आपने आधार ले लिया ना। और भगवान को बहुत प्रसन्नता होती दास दासोहम वृत्ति से। हरिदासों के प्रति दासत्व का भाव रख लिया जाए तो बहुत जल्दी। इसके बहुत सी छंदों में सेवक जी ने राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए ऐसा वर्णन किया है। दूसरा आधार प्राप्त होता है भक्त प्रियता। भक्त प्रियता का तात्पर्य होता है उनके शरीर से राग नहीं, उनके द्वारा जो दिया हुआ उपासना का स्वरूप है वो प्राणों से भी अधिक प्रिय लगे। कल किसी ने एकांत में पूछा था, हम आपके हैं पर बहुत दूर रहते हैं विदेश में, ये बर्दाश्त नहीं होता, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा है, पर उससे विवेक पूर्वक समझिए। हृदय की नजदीकी सबसे बड़ी नजदीकी होती है। शरीर की नजदीकी आपकी है और हृदय की नहीं है तो आप हमसे बहुत दूर हैं। हृदय की नजदीकी सदैव नजदीकी मानी जाती है, शरीर की नजदीकी और हृदय की दूरी बहुत दूरी माना जाता है। भक्त प्रियता, पहला सत्संग, दूसरा भक्त प्रियता। आपके हृदय में भक्त प्रियता। एक बार श्री पूज्य गोस्वामी राधा वल्लभ जी के पूर्व में किसी भक्त के यहां गए हो, बड़ा दैन्य भक्त, बहुत पुकार, तो आचार्य चरण कृपा करके पधारते थे, गृह पावन करते, राधा वल्लभ लाल जी के चरणों की उपासना का भाव प्रकट करते। उन्होंने कुछ ऐसे नाम मात्र की भेंट दी, चरणों में रोए। तो एक शिष्य थे जो बहुत धनी मानी थे, तो उन्होंने एकांत में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी और कहा, महाराज जी मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसों के घर में जाएं, ये मुद्राएं रखिए, जब जितना आदेश करेंगे भेजते रहेंगे, ये हमारे गुरुदेव ऐसे नहीं। उनका तो तुम समझते हो हम धन लेने के लिए इनके घर आए, उठाओ, आज के बाद कभी सामने मत आना, हम भाव ग्रहण करने आते हैं, धन उठाओ, हमारे पास राधा वल्लभ लाल रूपी धन, हटाओ इसको, कभी सामने मत आना हमारे। क्या उन्होंने गलत कहा था? वो धनी थे, उनको था कि शायद ऐसा नहीं, गलत सोच अंदर की है। गुरुदेव आपकी वस्तु है, आप कृपा करके स्वीकार कीजिए, ये तो चलता है, लेकिन आप उसके यहां नहीं जाइए। और ये तो दासता हो गई ना, तुम स्वामी हो गए ना आज्ञा करने वाले, धन के बल से ये अभिमान झलका ना, निकलो यहां से, तुरंत निकलो। बड़ा सूक्ष्म है भगवत मार्ग। नाहरमल जी महाराज देखा कि अपने पीताम्बर में सूखी लकड़ियां आचार्य चरण स्वयं बीन करके वृंदावन की लताओं से प्यारी जू के लिए रसोई अमनिया करते। देववंश से आए हुए थे, राजघराने के। उनका प्रभु अच्छा नहीं लगा, आप लकड़ी बिन रहे, ये हम धीमर से करवा देंगे, आप विराजिए। यद्यपि उनके अंदर सुख देने की भावना है, पर प्रधान वृत्ति धन होने के कारण अगर ये कह देते कि प्रभु आप विराजिए, मैं बीन करके एकत्रित करता हूं, ये सेवा का सौभाग्य मुझे दीजिए, तो बहुत प्रशंसनीय बात। लेकिन धीमर से करवा देंगे। महाप्रभु ने कहा, विशुद्ध संतों की, रसिकों की कृपा से मुझे महारानी जी की सेवा का सौभाग्य मिला, श्री जी की सेवा को तुम हे देखते हो, धीमर से कर, आज के बाद मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। खूब रोए, श्री जी से प्रार्थना की, जब श्री जी ने आदेश किया तब फिर क्षमा किया। भक्तों के संग का निर्वाह करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि भक्त का संग का जब रंग चढ़ेगा तो वो अपने स्वामी के दरबार में ले जाने लायक बनाएंगे। आज की जिंदगी में हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मन को समझना इतना कठिन क्यों है। मन एक बहते हुए जल की धारा की तरह होता है, यह निरंतर चलता रहता है, कभी शांत तो कभी तूफानी।
इसे समझ पाना कठिन इसलिए है क्योंकि मन हर समय विचारों से भरा रहता है। एक विचार आता है, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार। यह सिलसिला कभी रुकता नहीं। जब हम एक विचार को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो दूसरा विचार जन्म ले लेता है। मन बहुत कम ही वर्तमान में रहता है। या तो बीते हुए समय की यादों में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में, या कभी अब में नहीं टिकता, नहीं चाहता। इसलिए इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। मन सिर्फ विचारों से नहीं बल्कि भावनाओं से भी संचालित होता है। खुशी, दुख, डर, गुस्सा, मोह। जब भावनाएं प्रबल होती हैं तब वे हमें अपनी लहरों में बहा ले जाती हैं और हम मन को समझने के बजाय उसमें उलझ जाते हैं। हम अपने मन को ही मैं मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम मन में ही उलझे हुए हैं। हम मन से अलग नहीं हो पाते जब तक हम यह नहीं समझ जाते कि अब तक मन की गतिविधियों को देख पाना कठिन है। मन लगातार बाहरी दुनिया से प्रभावित होता है। परिवार, समाज, मीडिया, इच्छा, डर, उन सूचनाओं से भरा रहता है जिन्हें हम अनजाने में ग्रहण कर लेते हैं और यही इसे और अधिक जटिल बनाता है। मैंने सुना है एक कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहता था। कभी वह अपने भविष्य को लेकर डरता, कभी बीते हुए समय के बारे में पछताता, तो कभी दूसरों की बातों में उलझकर दुखी हो जाता। गांव के एक वृद्ध संत को उसकी यह हाल देखकर दया आ गई। एक दिन उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा। क्या तुम इस सूत के धागे को खोल सकते हो? अर्जुन ने देखा कि संत ने उसे एक बहुत ही उलझा हुआ काम दिया है। धागा दे दिया। वह जैसे ही उसे सुलझाने की कोशिश करता, धागा और ज़्यादा उलझ जाता। काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद भी वह सफल नहीं हुआ और निराश होकर बोला, गुरुदेव, यह तो असंभव है। जितना मैं इसे सुलझाने की कोशिश करता हूँ यह उतना ही उलझता जाता है। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे मन की दशा है पुत्र। जब तुम बार बार बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता करते हो तो तुम्हारे विचार भी इसी धागे की तरह उलझ जाते हैं। मन का जाल भी ऐसा ही कुछ होता है। जितना उसे पकड़ने की कोशिश करो उतना ही उलझता चला जाता है। लेकिन यदि तुम इसे छोड़ दो, शांत हो जाने दो और बस इसे देखने लगो, तो यह धीरे धीरे खुद ही सुलझने लगेगा। अर्जुन को उस दिन समझ आया कि वह बेहद अपने मन के विचारों में उलझा रहता है। उसने ध्यान और आत्म जागृति का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसकी चिंताओं का जाल समाप्त होने लगा। अर्जुन को संत की बात समझ आ गई थी, लेकिन मन की उलझनों से पूरी तरह मुक्त होना आसान नहीं था। अगले कुछ दिनों तक उसने ध्यान का अभ्यास किया, लेकिन जैसे ही वह बैठता, विचारों का तूफान आ जाता उसके दरवाजे। भविष्य की चिंता उसे सताने लगती, बीते समय की गलतियां उसे याद आने लगती और लोगों की कही बातें भी उसे परेशान करती। एक दिन वह फिर से संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी बात मानी, लेकिन यह मन तो शांति से बैठने का नाम ही नहीं लेता। जब भी ध्यान करता हूँ विचार और ज़्यादा तेज हो जाते हैं। संत मुस्कुराए
फिर बोले, बेटा एक काम करो, इस कटोरे में पानी भरो और इसे अपने सिर पर रखकर गांव के चारों ओर घूम कर आओ, लेकिन ध्यान रखना एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अर्जुन को यह बड़ा अजीब लगा, लेकिन करता ही भी क्या। उसने वैसा ही किया। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता रहा, पूरी एकाग्रता से पानी के कटोरों को संतुलित रखने की कोशिश करता। जब वह वापस लौटा तो संत ने पूछा, गांव के रास्ते में क्या हुआ? अर्जुन बोला, गुरुदेव, मैं कुछ नहीं देख पाया, ना किसी की बातें सुन पाया, ना किसी का मजा, ना किसी की तारीफ। मेरा पूरा ध्यान बस इस कटोरे पर था, ताकि पानी ना गिरे। एक बार संत फिर मुस्कुराए और बोले, यही यही तुम्हारे ध्यान का राज है। जब तुम पूरी तरह से किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाओगे तो बाकी सब विचार अपने आप पीछे छूट जाएंगे। मन का जाल तुम्हें तभी फंसाता है जब तुम इसे महत्व देते हो, लेकिन जब तुम अपनी चेतना को किसी उच्च लक्ष्य या ध्यान में केंद्रित करोगे तो विचार तुम्हें नहीं बांधेंगे। उस दिन अर्जुन को गहरी समझ आ गई। उसने अब मन की लड़ाई छोड़ दी और ध्यान को सहज रूप से अपनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी चिंताएं खत्म होने लगी और उसका जीवन पहले से कहीं ज़्यादा शांत और आनंदमय हो गया। मन का जाल भी कुछ ऐसा ही होता है। मन का जाल हमारी ही सोच और चिंताओं से बना होता है। जब हम अनावश्यक विचारों में उलझे रहते हैं तो यह और ज़्यादा जटिल होता चला जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी चेतना को सही दिशा में केंद्रित करते हैं और ध्यान, जागरूकता या किसी सार्थक कार्य में लगे हों तो यह जाल अपने आप समाप्त होने लगता है। कहानी का सार यही है कि जहाँ ध्यान होता है वही ऊर्जा बहती है। अगर हम अपने मन को किसी सकारात्मक और सार्थक चीज़ में पूरी तरह केंद्रित कर दें तो वह अनावश्यक विचारों का जाल अपने आप टूट जाएगा। चिंता और विचारों को पकड़ने से वे और उलझते हैं। ध्यान और एकाग्रता से मन को शांति मिलती है। वर्तमान में जीना ही मनुष्य का असली जीना है। भूतकाल और भविष्य में जीना मात्र एक भ्रम है, एक सपने की तरह होता है जिसे देखते तो हैं लेकिन वो पूरा नहीं होता, असली नहीं होता। इसलिए अगर मन को मुक्त करना है तो उसे जबरदस्ती रोकने की बजाय सही दिशा में केंद्रित करना सीखना होगा। धन्यवाद।